मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। हम ईएमएफ की कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसको मैं यहाँ पे जो है दोबारा से इसको जो है ड्रा कर देता हूँ। ये सारा सीन इसी तरह रहेगा, ठीक है। हम बेटा यहाँ पर ना लगा देंगे एक गैल्वानोमीटर, या जिस बैटरी की आपने ईएमएफ फाइंड करनी है, कोई बैटरी की ईएमएफ होती है ना, तो आप बेटा यहाँ पे बैटरी को लगाएं, ठीक है। ये बैटरी यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे गैल्वानोमीटर। क्या चीज़ लगेगी, गैल्वानोमीटर। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इधर जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इधर जाएगा। करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा तो ये ज़ीरो पे यानी नल कंडीशन पे आ जाएगा। अब बेटा इसके साथ हमने लगानी होती है जॉकी। क्या लगानी है, ऐसे एक ये समझ लें, ये पॉइंट ही है जॉकी, ये होती है जॉकी जो यहाँ पे गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। अब ये वो बैटरी है जिसकी ईएमएफ हमें फाइंड करनी है। इसकी ईएमएफ अननोन है, EX, ठीक है, अननोन। लेकिन ये वाली ईएमएफ नोन है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे। और बेटा आपको पता है जब किसी बैटरी से करंट फ्लो नहीं करता तो उस बैटरी का जितना टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतनी ही उसकी ईएमएफ होती है। जब करंट फ्लो नहीं करना, इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप आना ही नहीं है, तो फिर जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतनी ही ईएमएफ होती है। ये ईएमएफ वाले आर्टिकल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो हम इस बैटरी के वोल्टेज या इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या इस बैटरी की ईएमएफ मेजर करने जा रहे हैं। अब देखिए ज़रा, मैंने आपको समझाया कि ये बैटरी का जो पोटेंशियल है इसके ऊपर डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब इस बैटरी की ईएमएफ जो है हमें पता नहीं है कि कितनी है, हम कैसे फाइंड करेंगे। बेटा देखो, दो पहलवान हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपने सिचुएशन को समझना है। ये एक पहलवान है हमारे पास, ठीक है, एक पहलवान ये है, ठीक है। आपस में ये ना कुश्ती करेंगे, ठीक है। ये पहलवान है E, ये पहलवान है EX, ठीक है जी। अब इस पहलवान की ताकत है 10, इस पहलवान की ताकत का हमें नहीं पता, ऐसा ही है ना बेटा, इस पहलवान की ताकत का हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कहते हैं आपस में शुरू करो, तुम कुश्ती शुरू करो। जब ये स्टार्ट करेंगे आपस में लड़ना स्टार्ट करेंगे, तो हमने क्या देखा कि इस पहलवान ने इसको गिरा दिया, इस पहलवान ने क्या किया, इसको गिरा दिया। जब ये गिर जाता है ये हार जाता है, ये जीत जाता है। हमें पता है इसकी ताकत कम है, इसकी ताकत क्या है, 10 नहीं है, 10 से कम है, इसकी पता है ना 10 है, लेकिन चूंकि ये हार चुका है तो इसकी ताकत लाजमी से कम है। इसकी फॉर एग्जांपल 7 लगा लें, कम होगी, ये नहीं, अब हमें पता ही नहीं है कितनी है, ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि कितनी है, बस ये पता है इससे कम है। इधर हमारे पास एक सहूलत है, क्या सहूलत है कि हम यहाँ पे पहलवान और कोई ले आते हैं। मैं एक और पहलवान लेके आया, उसकी ताकत थी 9, इसकी ताकत मुझे पता है, इसकी वैल्यू का मुझे पता है। जब मैं ये पहलवान लेके आया, मैं इस पहलवान का नाम रख देता हूँ VAC, इसका नाम मैं चेंज करने लगा हूँ, इसका नाम रख दिया मैंने VAC। तो अब ये पहलवान आता है तो मैं कहता हूँ फिर तुम स्टार्ट करो अपना काम। जब स्टार्ट करता है फिर इसको गिरा देता है, तो मुझे पता चला कि ये पहलवान इससे ताकतवर है, तो इसकी वैल्यू 9 से कम है, इसकी वैल्यू। फिर मैं क्या करता हूँ, एक और पहलवान लेके आता हूँ, उसकी ताकत कितनी थी, 6 थी। कितनी थी उसकी, 6। मैंने कहा अब तुम ज़रा स्टार्ट करो अपना काम, तो ये इसको गिरा देता है, ये बेचारा इधर गिर जाता है, ये हार जाता है। तो इसका मतलब इसकी जो ताकत है वो इससे ज़्यादा है, तभी तो गिरा, और इसका हमें पता है ये 6 है, तो इसका मतलब इसकी 6 से ज़्यादा है। फिर मैं एक और पहलवान लेके आता हूँ और ताकत वाला, इस पहलवान की ताकत कितनी है, 7। मैं कहता हूँ चलो अब स्टार्ट करो तुम। इसकी ताकत का मुझे नहीं पता चला, अभी तक ताकत का पता नहीं चला, कभी ये इसको गिरा देता है, कभी ये गिरा देता है। इसकी ताकत का पता है, जब मैंने कहा स्टार्ट करो तुम, जब ये स्टार्ट करते हैं ना ये इसको गिरा पाता है ना ये इसको गिरा पाता है।
इसकी वैल्यू, इसकी ताकत का हमें पता 7 है, इसकी ताकत कितनी होगी, समझ गए, समझ गए, इसकी ताकत इसके बराबर है, समझ गए। तो ये हम बदल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, दोनों को आपस में मुकाबला करवाएं, जब जीतने हारने का मसला खत्म हो जाए, ना ये इसको गिरा पाए ना ये इसको गिरा पाए, तो समझ लो कि ये जो पहलवान है इसकी ताकत इसके बराबर है। इसकी ताकत का हमें पता होता है, जब इसका पता होता है तो इसका भी पता चल जाता है। बात समझ गए। तो यहां भी स्टोरी कुछ पहलवानों वाली है। अब एक बैटरी ये है, ये देखें जरा, ये बैटरी को देखें जरा। अब मैं ना जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये जॉकी है, यहाँ पे मैंने जॉकी को कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी से पूछो तुम किधर करंट फ्लो करवाना चाहते हो। ये बैटरी है हमारे पास, ये वाली नजर आ रही है, ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है, ये करंट फ्लो करवाना चाह रही है किस डायरेक्शन में, चेक करो जरा, देखें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाह रही है, चेक करो जरा। आंसर है ये बैटरी का हाई पोटेंशियल ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाह रही है, ऐसे ही है। एक पहलवान ये है आपका जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाहता है, जैसे ये पहलवान इसको इस तरफ गिराना चाहता है, ये पहलवान इसको इस तरफ गिराना चाहता है, ये लेफ्ट की तरफ गिराना चाहता है, ये राइट की तरफ गिराना चाहता है। ये बैटरी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाहती है। एक पहलवान ये है। दूसरा पहलवान कौन सा है, दूसरा है पॉइंट ए, और ये कौन सा आपको पता है, पॉइंट सी होता है। ये जो स्लाइडिंग होता है ये क्या होता है, सी। ए और सी के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, VAC, यही है ना, VAC। अब ये जो पोटेंशियल आपको पता है ये हाई पोटेंशियल है, ऐसे ही है। और ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे आपको पता है 10, ये क्या है, लो पोटेंशियल है, ऐसे ही देख लें, ये हाई पोटेंशियल 10, ये देखें यहाँ पे 4, ये हाई पोटेंशियल, ये लो, और ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो क्या है, VAC। और हमने इस बैटरी से पूछा, ये भी एक बैटरी के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल है। अब ये जो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, हमने पूछा तुम VAC हो, उसने बोला यस। मैंने कहा तुम किधर करंट फ्लो करवाना चाहते हो, इसने कहा मेरा ये हाई है ये लो है, मेरा जो करंट है वो हाई से लो फ्लो करेगा, तो इसका करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो VAC वाला जो पहलवान है, ये वाली जो बैटरी है, इसका ये हाई पोटेंशियल है ये लो है, ये करंट हाई से लो की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना चाहता है। और ये जो बैटरी है ये इसका ये लो है, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाहती है। जैसे ये पहलवान लेफ्ट को गिराना चाहता है, ये राइट को गिराना चाहता है, ये बैटरी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाह रही है इसमें। और ये जो VAC हमारे पास करंट का सोर्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना चाह रहा है। और बीच में कौन लगा हुआ है, गैल्वानोमीटर। अगर ये बैटरी जीती, समझ रहे हैं कि नहीं, ये इसका जो EMF है वो ज़्यादा होती है तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर की सुई इस तरफ जाएगी। अगर ये बैटरी यानी VAC का पोटेंशियल ज़्यादा है तो फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर की सुई इस तरफ जाएगी। अगर ये बैटरी का पोटेंशियल और VAC जो पोटेंशियल है दोनों इक्वल हैं तो गैल्वानोमीटर की सुई जो है नल कंडीशन पे रहेगी। बात समझ गए। वही बात आ गई, पहलवान इधर गिरेगा या इधर गिरेगा या दोनों सीधे रहेंगे। तो जब गैल्वानोमीटर की सुई ऐसे स्ट्रेट रहेगी तो हम समझ जाएंगे ये जो EMF है ये इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। अगर करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो कर गया तो फिर ये ज़्यादा है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर गया तो फिर ये ज़्यादा है। अगर सुई सेंटर पे रही तो समझ लो ये और VAC आपस में बराबर है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए, ये कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया, ये टोटल मेरा अपना कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, ये पहलवानों वाली स्टोरी याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये जो बैटरी हमने लगाई बेटा, ये तो जितनी कंपनी ने बनाई उसकी EMF उतनी है, हमें नहीं पता कितनी है। लेकिन जो ये वाले वोल्टेज हैं, ये वाला पहलवान चेंज हो सकता है। VAC वोल्टेज बिटवीन A एंड C, जॉकी को मूव करवा के चेंज करवा सकते हैं। जॉकी यहाँ रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस A और C के दरमियान कितना है, 6 है, 10 ये 4 6। इधर ले जाएंगे A और C के दरमियान पोटेंशियल कितना, 5। इधर रखेंगे A और C के दरमियान पोटेंशियल कितना, 10। तो मैंने कहा था ना ये AC वाला जो पहलवान है इसकी हम ताकत को चेंज कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड C, आपको पता है इसको इस तरफ या इस तरफ मूव करने से A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है। लेकिन ये बैटरी जो हमने लगा दी ये तो फिक्स वैल्यू वाली है, जो भी हमने लगाई।
तो हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है EX वाली, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन ये वाला पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू हमको पता है। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, जॉकी को इधर 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 मूव करते हैं। मैंने जॉकी को इधर रखा तो ये पोटेंशियल ज़्यादा था AC वाला, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगा। मैं जॉकी को इधर ले गया तो आपको पता है VAC का पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, करंट इस बैटरी की वजह से यानी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा। तो मैं जॉकी को इधर इधर कभी इधर लेके जाता हूँ, तो मैं ऐसा पहलवान ढूंढ लेता हूँ, यानी ऐसा पॉइंट ढूंढ लेता हूँ जिस पर A और C के दरमियान पोटेंशियल इतना है कि जितनी ये बैटरी की EMF है। जैसे हम इधर डिफरेंट डिफरेंट पहलवान चेंज करके देखते थे कि कब ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, इधर भी हम जॉकी को इधर कभी इधर मूव करवाते हैं, यानी VAC का पोटेंशियल चेंज करते हैं। हम चेक करते हैं कि वो कौन सा VAC पोटेंशियल डिफरेंस है जो इसके बराबर आ जाए। हमें कैसे पता चलेगा बराबर आ जाए, तो बेटा यहाँ गैल्वानोमीटर की सुई जो है नीडल 0 पे आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा ना इसकी वजह से करंट फ्लो करा ना इसकी वजह से, तो तब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैंने ऐसे करते करते ये वो पॉइंट ढूंढ लिया, मैंने देखा कि ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे मैंने जॉकी को जाके रखा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। तो अब अगला सवाल है, ठीक है सारी ये तो नज़र आ जाएगा, अब हम इसकी EMF कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा एट नल कंडीशन, जब गैल्वानोमीटर को 0 पे लाया जाएगा या 0 पे आ जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एट नल कंडीशन, नल कंडीशन पर क्या होगा, जो नीडल है वो 0 पे रहेगी, वो तो होगा। उस वक्त आपको पता है दोनों पहलवान बराबर हो चुके हैं, यानी ये जो क्लॉकवाइज फ्लो करवाना चाहती थी बैटरी, इसकी EMF बेटा किसके बराबर आ चुकी है, VAC वोल्टेज के। तो ये बेटा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा इसको। तो अब आप EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता है EMF EX बराबर आ जाएगी VAC, और VAC क्या है बेटा, E ओवर क्या है R इंटू क्या है स्मॉल r। ठीक है बेटा, अब स्मॉल r को हम, ये तो नोन है और ये पूरी वायर की रेजिस्टेंस भी नोन होती है, ये भी पता होता है कितनी है, ये भी पता होता है कितनी। ये कैसे पता करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। तो यहाँ बेटा जो लेंथ है वो मेजर कर लेंगे हम, ये स्मॉल r है ना, इसके दरमियान जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल l। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्केल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्केल। तो वहाँ स्केल से हम इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करने लगा हूँ, देखिए यहाँ पे बेटा हम पुट कर देंगे EX इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और यहाँ से बेटा आपको पता है ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम R की जगह पर यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, लेंथ। और ये लेंथ कौन सी लेनी है, जिस पॉइंट पे जाके कंडीशन हासिल हुई है हमें नल कंडीशन, ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस लेनी होती थी ना ये, तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L के। तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होगी यहाँ स्केल की मदद से मेजर करके यहाँ पुट कर देंगे। तो आपके पास ये बैटरी जो अननोन EMF वाली थी उसकी EMF आ जाएगी। तो अब आपके पास जो EMF है वो आ गई E, और ये पता है आपको ये वो बैटरी है जो ऊपर लगी हुई है, ये हमको पता है कितनी है, ऊपर लिखा होता है, हमें मैंने आपको पहले बताया था इसका आपको पता होना चाहिए। कैपिटल R जो इसकी रेजिस्टेंस है वो भी आपको पता है। और बेटा जो यहाँ पे लेंथ आई है वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जैसे ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये जो फुल लेंथ होती है या कैपिटल R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल L के। जितनी बड़ी वायर लेंगे उतनी ये रेजिस्टेंस बड़ी होगी, और जितना यहाँ पे पोर्शन ज़्यादा आएगा उतनी लेंथ ज़्यादा होगी, उतना स्मॉल R होगी। तो यहाँ पे बेटा कैपिटल R की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल L। तो ये सारा कुछ पता है, इसका पता है ना EMF का जो ऊपर बैटरी लगाई है, यस। और ये लेंथ पूरी वायर की लेंथ पता है, यहाँ पे स्केल लगा उसे पता चल जाएगा। और स्मॉल एल यहाँ से पता कर लेंगे कि वो जो कि कहाँ पे गई है और दरमियान में कितनी लेंथ है वो भी इससे पता चल जाएगी। तो बेटा इस फार्मूला की मदद से आप अननोन बैटरी की जो EMF है अननोन वैल्यू वाली वो फाइंड कर सकते हैं। और बेटा यहाँ से EMF आएगी, सारी EMF क्यों आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। बेटा आपको पता है कि जब इसके अंदर से करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो जब किसी बैटरी से करंट नहीं फ्लो करता ना, तो आप लोग पढ़ के आए हैं उस केस में बैटरी की EMF उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। बात समझ गए बेटा। अब नेक्स्ट चीज समझिए, हम दो EMF को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किसकी मदद से,
पोटेंशियोमीटर की मदद से हम दो ईएमएफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आपने क्या करना है, यही सारी अरेंजमेंट रखनी है। हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, उसका नाम क्या है E1। क्या नाम रखा है, कनेक्ट बैटरी E1। दो बैटरी की ईएमएफ को कंपेयर करने जा रहे हैं। बैटरी कनेक्ट कर दें जिसकी ईएमएफ क्या है, नाम रख लें E1। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, उसी तरह जॉकी को मूव करवाएंगे। तो बेटा इसकी जो ईएमएफ है वो कितनी आ जाएगी, E1 वो बराबर आ जाएगी, यहाँ पे क्या है बैटरी ये वाली तो वही रहेगी, और बेटा ये पूरी लेंथ जो है ये भी वही रहेगी। बस यहाँ पे जो लेंथ आएगी उसका नाम क्या रख देना है, L1 ये वाली, ठीक है। फिर मैंने इस बैटरी को यहाँ से उठाया, बाहर फेंक दिया, नल कंडीशन हासिल की, नल कंडीशन पे जो लेंथ है ये वो पुट कर दी। फिर मैंने दूसरी बैटरी यहाँ पे लगा दी, इसकी भी मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट की, ई आ गई। ई का मतलब ये बैटरी तो वही रहनी है ना, और ये फुल लेंथ भी तो वही रहनी है। लेकिन जब मैंने ये बैटरी लगाई, नल कंडीशन यहाँ पे नहीं बल्कि नल कंडीशन है यहाँ पे जाके हासिल हुई। तो अब मुझे यहाँ वाली लेंथ पुट करनी है, और ये वाली कितनी है, L2। यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, L2। ये इक्वेशन का नाम A रख लें, इस इक्वेशन का नाम B रख लें। अब दोनों को डिवाइड कर दें, हमारे पास E1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, E2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा L1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बटे में कैपिटल L, और इसकी डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास L2 ओवर क्या आ जाएगा, कैपिटल L। तो यहाँ से देखें E ओवर कैपिटल L से कट जाएगा, हमारे पास जो है E1 ओवर क्या है, E2, ये बेटा बराबर आ जाएंगे L1 ओवर क्या आ जाएगा, L2। तो ये बेटा हमारा आर्टिकल था जो कि मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। तो याद रखो, दो बैटरी के दरमियान जो ईएमएफ की रेशो है वो बराबर होती है लेंथ्स की रेशो। यहाँ पे लेंथ की रेशो क्या है बेटा, लेंथ वो जिस पॉइंट पे जाके नल कंडीशन हासिल हुई थी, पहली बैटरी के लिए उसकी लेंथ L1 है, और जब दूसरी बैटरी जोड़ी उसके लिए जिस पॉइंट पे जाके नल कंडीशन हासिल हुई उसके लिए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान लेंथ थी वो L2 है। तो ये इस तरह बेटा आप याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखो, जिस बैटरी की ईएमएफ ज्यादा होगी उतनी स्मॉल एल बड़ी होगी। आपको पता है बड़ी बैटरी है तो उसके बराबर आपको बड़ा पोटेंशियल चाहिए, बड़ी लेंथ आनी चाहिए। बात समझ गए। अगर आपके पास ये बैटरी छोटी सी है तो यहाँ से फिर आपको थोड़े से पोटेंशियल लेना पड़ेगा, थोड़ी सी लेंथ आ जाएगी और इसके वो इक्वल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बैटरी आपने लगा दी बड़ी सारी, तो यहाँ पे फिर आपको पोटेंशियल बड़ा सारा नहीं चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा लेंथ इंक्लूड करना पड़ेगी। अगर ये बैटरी छोटी सी है तो इसको इसके साथ बैलेंस करने के लिए यहाँ से छोटा सा पोटेंशियल लेना पड़ेगा, छोटी सी लेंथ लेना पड़ेगी। समझिए। एक और चीज़ आपको बता दूं, नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लो बेटा, कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे आपको, मैंने जैसे ये पढ़ा दिया है, इससे आगे मेरी बस है, ठीक है। ये अब मैं ये नहीं सुनूंगा इस साल बच्चों से के साथ दोबारा पढ़ा दें पोटेंशियोमीटर, ना, एंड है मेरा। नोट आपको करवाने लगा हूँ, चीज़ याद रख लो। हम इससे किसी बैटरी की ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, लेकिन उस बैटरी की जो ईएमएफ है जिसको हमने मेजर करना है वो लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए ये वाली जो नॉन बैटरी है इसकी ईएमएफ से, या जिस बैटरी की ईएमएफ ने फाइंड करनी है वो इक्वल होनी चाहिए इससे। बात समझिए कि नहीं। अगर आपने ऐसी बैटरी यहाँ पे लगा दी जिसकी ईएमएफ से बड़ी है, इससे ज्यादा ईएमएफ वाली बैटरी लगा दी, तो वो नहीं मेजर कर सकते। क्यों, अब देखो ना, आपके पास सबसे बड़ी ताकत वाला जो पहलवान है, सबसे बड़ी ताकत वाला पहलवान कितना है, 10। तो आप 0 से लेकर 10 तक आपके पास सारे पहलवान मौजूद हैं। आप बाहर से एक ऐसा पहलवान ले आते हैं जिसकी ताकत कितनी है, 12। तो आप अपना कौन सा पहलवान लेके आएंगे जो उसको बराबर करेगा। आपके पास तो सबसे ज्यादा ताकत वाला कितना है, 10 वाला। बाहर से आगे एक ऐसा पहलवान आ गया जिसकी ताकत 12 है, तो आपका तो कोई पहलवान ऐसा नहीं है जो उसको गिरा उसके साथ बैलेंस हो सके। तो आपके पास जितना सबसे बड़ा पहलवान होता है, या सबसे बड़ी वैल्यू जो आपके पास है वो कितनी है, 10 है। सबसे बड़ा पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे VAC कितना है, 10। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बैटरी की EMF मेजर कर सकते हैं वो 10 वाली होनी चाहिए। उससे ज्यादा आएगी तो VAC के पास इतना पोटेंशियल है ही नहीं कि उसको वो इक्वलाइज कर सके। याद रखो कि यहाँ पर जो हमने बैटरी अननोन वैल्यू वाली जिसकी EMF फाइंड करनी होती है, वो बैटरी की EMF हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से अगर इसकी EMF
हमारी इस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल हो या इससे लेस हो। अदरवाइज अगर ये बैटरी ऐसी आपने लगा दी कि जिसकी जो ईएमएफ है हमारी रियोस्टेट पर जो हमारे पोटेंशियोमीटर पर जो पोटेंशियल है मैक्सिमम उससे ज़्यादा हुई तो हमारे पोटेंशियोमीटर का तो कोई ऐसा पोटेंशियल होना ही नहीं है जो इसके साथ बैलेंस हो सके, नल कंडीशन को अटेन करवा सके। दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।